आज के निजी कॉलेज में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य। संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कांग्रेस सपा पर साधा निशाना। हमीरपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर निकाली गई रैली। डीएम ने रैली को दिखाई हरी झंडी। रैली में सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्राएं मौजूद रहीं। आगामी 29 जनवरी को महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान। रायबरेली में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे एडीजी रेलवे। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सर्राफा व्यापारी के हाथ चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 1 लाख से ज्यादा नकदी के साथ पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज कन्नौज पहुंचे। यहां पीएसएम डिग्री कॉलेज में आयोजित संविधान गौरव अभियान में शिरकत की। कार्यक्रम में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 16 जिलों के जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और सपा पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ जो अन्याय अपमान किया उसे उजागर करेंगे। कांग्रेस सपा दोनों एक समान है। सपा ने भी मेडिकल कॉलेज से बाबा साहेब का नाम हटाकर उनका अपमान किया था। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम कर रही है, उसमें आज कन्नौज में कार्यक्रम था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सिर झुका करके हम सब संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के साथ जो अन्याय, जो अपमान और जो उनकी भावनाओं की अनदेखी करके कांग्रेस ने पाप किया है, उसको उजागर करेंगे। बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, उनको चुनाव में हराने का प्रयास क्यों किया, संविधान सभा का सदस्य बनने से क्यों रोका था, ये सारी चीजें हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं, आगे ले जाने का काम करेंगे। और मैं स्पष्ट कहूँ कि कांग्रेस और समाज। हमीरपुर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रैली का आयोजन हुआ और इस रैली को जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां सैकड़ों संख्या में स्कूली छात्राएं मौजूद रहीं। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और छात्राओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बालिकाओं के लिए योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। साथ ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, उसके लिए पूरे जनपद स्तर पे कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी में से एक कार्यक्रम हम लोग ने जो बच्चियों से एक रैली यहाँ पे निकाली गई है और इसके नोडल अधिकारी हमारे सीएमओ साहब हैं। और इसका मेन उद्देश्य यह है कि हम लोग जो हमारी बच्चियां हैं उनके अधिकार और जो राइट्स हैं उसके बारे में उनको जागरूक कर सकें। साथ ही जितनी भी उनके वीमेन ओरिएंटेड जो स्कीम्स हैं, जो प्रदेश सरकार द्वारा और राष्ट्रीय जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी स्कीम चला रही हैं, जा रही हैं, उनको उनसे प्रचार प्रसार कर सकें, उनको उनके बारे में बता सकें और उनको और। खबर रायबरेली से है। यहाँ आगामी महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी को है और रेलवे पुलिस की तैयारियों का जायजा लेने आज एडीजी रेलवे रायबरेली जंक्शन पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने यात्री सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को बारीकी से जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने रायबरेली जीआरपी से जुड़े रेल अपराधों के नियंत्रण को लेकर संतोष जताते हुए कहा कि यहाँ बेहतर कार्य हो रहा है। एडीजी रेलवे के मुताबिक महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान के दौरान यहाँ से 45 गाड़ियां गुजरेंगी और लाखों की तादाद में स्नानार्थियों की होगी। राजकीय रेलवे पुलिस रायबरेली यानी जीआरपी रायबरेली थाना का निरीक्षण है तो आज आपके बीच में हूं। आप सभी अवगत है, महाकुंभ मेला 2025 प्रारंभ हो चुका है। 45 दिन का ये धार्मिक जो समागम है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा समागम। इसकी जीआरपी ने भी अपने तरफ से पूरे तैयारी की है। अभी मैं प्रयागराज से ही सफ़र करके आ रहा हूँ। जो अमृत स्नान है, मुख्य 2 स्नान ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। आने वाले 29 जनवरी का मौनी अमावस्या की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जहां तक रायबरेली की बात है, रायबरेली होते हुए लगभग 45 ट्रेन गुजरने की जो सूचना दिया गया है। इस स्टेशन में 5 रेलवे प्लेटफॉर्म है। जीआरपी का मुख्य काम है आरपीएफ के साथ मिलकर यात्रियों की सुविधा, आने जाने वालों की सुविधा और ट्रेन में जो अपराध घटित होती है उसके ऊपर नियंत्रण करने का। राजकीय सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे में ज्वेलर्स के यहाँ हुई चोरी का खुलासा किया है। बता दें, 24 घंटे पहले सर्राफा व्यापारी के यहाँ शातिर चोर ने दुकान में रखे 1 लाख से ज्यादा की नकदी चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी वीडियो के आधार पर चोरी की गई नकदी सहित चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 1 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद है। 22 जनवरी को वादी, जिनका नाम अनित गर्ग पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेंद्र गर्ग, जिनकी दुकान जो है मोरगंज क्षेत्र में स्थापित है, उन्होंने पुलिस को एक लिखित तहरीर दी कि इनकी दुकान के गले से
कुछ पैसे एवं अन्य सामान जो है चोरी हो गया है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशानुसार इसमें टीम गठित की गई और इसमें जो थाना इंचार्ज है धर्मेंद्र, उनके अंडर जो है इसमें बहुत अच्छा काम किया गया। जो मात्र 24 घंटे में ही जो इसमें अभियुक्त था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से कुल 1,04,280 रुपए, एक आधार कार्ड, 8 विजिटिंग कार्ड और घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन जो है वो बरामद हुए। जब बाद में इससे पूछताछ की गई और इसका आपराधिक इतिहास भी देखा गया तो पता चला कि इसका नाम है हैदर पुत्र अब्दुल हमीद, जो कि मोहल्ला जफर नवाज, थाना कोतवाली नगर का निवासी है। इसके पास से जो मंडी में एक चोरी हुई थी उसमें भी 1900 रुपए जो चोरी हुए थे वो भी इसके पास से जो है। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार बड़ा हादसा होने से बच गया। शुक्रवार को जीडी गोयनका स्कूल बस की कमानी टूट गई और बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे में एक शिक्षिका और 6 बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को और शिक्षिका को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई है। थाना नवाबगंज में पढ़ने वाले जीडी गोयनका स्कूल की एक बस की कमानी टूट जाने के कारण वो पलट गई। इसमें 7 बच्चे और एक टीचर घायल हो गए थे। इन सभी को संजीवनी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इनको मामूली चोटें लगी हुई थी और सबको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। थाना नवाब प्रयागराज में एक आशा बाहू द्वारा 4 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है। मामले में शुभम इंटरमीडिएट कॉलेज के अध्यापक सोनू सिंह पर आरोप लगा है। गांव के लोगों का कहना है ये मामला निराधार और षड्यंत्र के तहत राजनीतिक मामला है। विद्यालय के छात्रों ने नारेबाजी करते हुए शासन प्रशासन से अध्यापक के लिए न्याय की मांग की है। जैसा कि बीते दिनों कौधियारा थाना में एक शिक्षक हैं सोनू सिंह, उनके ऊपर बड़गोहना कला गांव की एक महिला के द्वारा फर्जी मुकदमा में फंसाने की साजिश तहत आरोप लगाया गया था। इसमें कि 4 लोगों का नाम दिया गया था, लेकिन पेशे से सोनू सिंह जो कि एक शिक्षक है इंटर कॉलेज में, आप मौजूद हैं, उनके साथ उनके स्टाफ हैं और कई सारे बच्चे हैं, बच्चियां भी हैं। सभी का कहना है कि जिस प्रकार के सोनू के सर के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाने का प्रयास किया गया है, उनको फंसाने का प्रयास किया गया है, ये निराधार है। बच्चों और शिक्षकों का कहना है कि सोनू सर हमारे साथ में 6 तारीख से 9 तारीख तक मध्य प्रदेश के कई पर्यटक स्थल पर साथ में थे। आज हम इसकी हकीकत जानने के लिए उनके विद्यालय में आए हैं, जहां वो पढ़ाते थे, पेशे शिक्षक हैं और यहाँ कुछ बच्चियां हैं जो उनके साथ में गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि सोनू सर के आपके साथ में गए थे, बात सच है? सोनू सर हमारे साथ में गए थे। वो 6 दिसंबर को शाम 5 बजे यहाँ पे आ गए थे। हाँ। और सुबह 4 बजे 9 दिसंबर को वापस आए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग को नहीं पता कहाँ गए वो। क्या सोनू सर आपके साथ में गए थे? आप लोग जानते हैं इस चीज को? हाँ। सोनू सर यहाँ पर कब से पढ़ा रहे हैं? यहाँ जब से हम पढ़ रहे हैं तब से हम उनको जान रहे हैं। क्या सोनू सर आपको लेकर के, बच्चों को लेकर के एमपी गए थे? हाँ गए थे। कितनी तारीख गए थे? 6 तारीख को गए थे। जो सोनू सिंह के ऊपर आरोप लगाया गया, आप लोग जानते हैं? हम लोग हाँ जानते हैं। तो क्या सत्ता क्या है? अब क्या लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है कि क्या मामला है? उनको फंसाया जा रहा है। हाँ, तो आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? हम मांग करते हैं उनको जल्दी से छूट दी जाए। आप भी एक लड़की हैं, नारी हैं, यस सर। और सोनू आप शिक्षक हैं सोनू सर, आपको लगता नहीं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है? हमको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनको फंसाया जा रहा है। देखिए, जैसा कि यहाँ के जो छात्राएं हैं उनका भी कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि सोनू सिंह पेशे से शिक्षक हैं, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं निराधार है। और हमारे साथ में इसी स्कूल के कुछ बच्चे भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि आखिरकार जो सोनू सर के ऊपर आरोप लगाया गया है कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है। सर, क्या नाम है आपका? आकाश सिंह। आपके विद्यालय के टीचर सोनू सिंह को आरोप लगाया गया महिला के द्वारा, और उनका परिवार या अन्य लोग ये दावा कर रहे हैं सोनू सर 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक घर पे नहीं थे, एमपी गए थे। क्या बात है? सर 6 तारीख को हम लोग सुबह इंटर कॉलेज में 5 बजे आए थे और उसके बाद 9 तारीख के सुबह है 5 बजे अपने घर आ गए थे। तो सोनू सर साथ में थे? जी साथ में थे। हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं। आपके विद्यालय के टीचर के ऊपर महिला के द्वारा आरोप लगाया गया संगीन धाराओं में। जी सर, 6 तारीख 2024 दिसंबर को हमारे साथ सोनू सर 5 बजे विद्यालय में आगे सब स्टाफ साथ में थे और 6 तारीख को ये टूर पर निकल गए थे एमपी मध्य प्रदेश में और 9 तारीख सुबह आए थे हमारे साथ। और उसके पता हम नहीं जानते कि सोनू सर कहाँ गए कहाँ नहीं।
जैसा कि विद्यालय के बच्चों ने बताया है कि सोनू सर हम लोग के 6 जनवरी से 9 जनवरी तक हम लोग के साथ में थे। कि जो महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है, महिला 7 तारीख को वो आरोप लगा रही, वो निर्धार है, वो गलत है। तो आपको क्या लगता है कि इनको फंसाया जा रहा है, राजनीतिक शिकार हो रहे हैं? 7 तारीख को जो सर वो कह रहे हैं तो वो फंसाया जा रहा है। हाँ जी। आप भी पेशे से शिक्षक हैं, बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं, आपको लगता नहीं है कि सोनू सर साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए? नहीं, अन्याय तो हो रहा है सर। 7 तारीख को जो महिला बयान दे रही है वो गलत है, क्योंकि 7 तारीख को हम लोग के साथ में थे और 7 तारीख को हम लोग चित्रकूट में थे, ठीक बस। और उसके बाद हम लोग 9 तारीख को वापस आए हैं सुबह में। अब उसके बाद जो कि हुआ, सहारनपुर में पुलिस को लेकर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। पूरे मामले पर सहारनपुर एसपी देहात ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है और बताया कि एसपी देहात ने आरोपियों से पूछताछ में बताया चला है कि ये अवैध शस्त्र किसी दूसरी जगह से खरीदा गया है। उसके बाद 2 टीमों का गठन किया गया था। टीम के द्वारा उसी जगह पर छापेमारी करते हुए 2 लोगों को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये 23 जनवरी को थाना देवबंद द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया एक अवैध तमंचे के साथ। तो और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह जो ये तमंचा है वो ग्राम तैयबपुर बड़ा एक है जो देवबंद थाना क्षेत्र में ही आता है, वहां से लेकर आया। इसमें बरामदगी के आधार पर 23 तारीख को जो बरामदगी हुई थी उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा इसमें 2 टीम्स का गठन करके जो ये इंटेलिजेंस पुलिस को मिली थी उस पर कार्य किया जा रहा था। इसमें पुलिस द्वारा जब उस पते की छापेमारी की गई तो ग्राम तैयबपुर बड़ा में एक व्यक्ति है जो कि तेलू सिंह है, उसके घर पे जब छापा मारा गया तो वहां पर पुलिस को भारी मात्रा में जो है निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे मिले, जिसमें कि 3 जो है 315 बोर के तमंचे मिले और 2 तमंचे 12 बोर के, एक रिवॉल्वर मिली, एक देसी मस्कट मिली और इसमें 315 और 12 बोर की नाल मिली तथा एक ड्रिल मशीन मिली है और बाकी उपकरण भी मिले हैं। खबर सहारनपुर से है। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक पेंटिंग प्रतियोगिता और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आयोजन का मुख्य उद्देश्य महाकुंभ के चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना था। प्रतियोगिता में सहारनपुर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग विभिन्न स्कूलों ने लगभग 2500 से ज्यादा पेंटिंग्स यहाँ पर भेजी हैं और उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसके अलावा जो मैदान है उसमें भी एक उत्तर प्रदेश का विशाल नक्शा बनाया गया है और उसके ऊपर ये सारी पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया गया है। अभी कुछ ही देर में हमारे जो जजेस हैं वो इनकी सभी पेंटिंग्स की मार्किंग करेंगे और उसके बाद जो इसमें से बेस्ट पेंटिंग्स होंगी उनको आज मंत्री जी के अध्यक्षता में जो कार्यक्रम है उसमें उनको सम्मानित किया। और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में जो सहारनपुर के विभिन्न स्कूल्स हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हों, चाहे वो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हों, माध्यमिक शिक्षा के हों, आईसीएसई या सीबीएसई के स्कूल्स हों, और जो यहाँ पे स्कूल एसोसिएशन है उनके जो सभी पदाधिकारी हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर सफल। हरदोई में एक मुस्लिम समुदाय का युवक एक हिंदू युवती को लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस प्रकरण में तेजी दिखाई और एक लड़के को बरामद कर लिया है। लड़का मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है जो कि शहर कोतवाली इलाके में ही साइकिल की दुकान चलाता है। मामले की सूचना जब हिंदुवादी संगठनों को हुई तो शहर कोतवाली पहुंचे और मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। सर हमारी लड़की जो है चली गई रही, हमें बताई गई कि हम फीस जमा करने जा रहे हैं और ये एक छोटू मिस्त्री है सांडी चुंगी पे, तो साइकिल की दुकान इसकी है, पिंचर इंचर बनाता है। तो उसी ने जो है बहलाकर फुसलाकर गया और अपना नाम छोटू बताता था। हिंदुओं वाले उनके सारे बाप और भाइयों के मतलब सब हिंदू वाले नाम है। ये बात हमें बाद को मालूम हुई जब यहाँ पकड़ा धकड़ी हुई है, दरोगा साहब ने किया, तब इसका खुला है कि मतलब ये मुसलमान। प्रकरण थाना कोतवाली शहर का है, जहां दिनांक 21 जनवरी 2025 को थाना पर वादी द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री घर से किसी को बिना बताए कहीं चली गई है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग को पंजीकृत किया गया। युवती की बरामदगी के लिए कई टीमों को लगाया गया। आज थाना पुलिस द्वारा युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया है व इस संबंध में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यह प्रकरण थाना कोतवाली शहर का है।
अमरोहा में सुतारी खुर्द गांव के ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन किया। राशन वितरण में भी धांधली हो रही है। ग्राम प्रधान ने इसकी शिकायत कई बार जिलाधिकारी से की, लेकिन प्रशासन राशन की दुकान को दूसरे गांव में अटैच रखा गया है। जबकि ग्रामीणों का कहना है काफी दूर से राशन लाने की वजह से बुजुर्गों महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 14 महीना हो गए कोटा को सस्पेंड चल रही है। दुकान बराबर के गांव बिजनौरा में हम ग्राम पंचायत सुतारी से बोल रहे हैं। हमारी कोटा में चलिए अटैच में दुकान। अच्छा, अब परेशान है गांव वाले, वहाँ जामे वो गल्लो नहीं देता। हम अब जामे हमारे यहाँ या तो इलेक्शन हो जावे, निरस्त हो जावे दुकान, या बहाल हो जावे, कोई सी भी चीज हो जावे हमारे यहाँ। अच्छा। और हमने डीएम को भी दी 21 अक्टूबर को, कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम को पहले एसडीएम साहब ही उन्हें भी दी, अब क्या एसडीएम को बुधवार दिन देखा है एप्लीकेशन। कोटे का मामला है ये। हमारे गांव की जो कोटे की दुकान है वो 14 महीने से अटैच में लगी है बिजनौरा में। अच्छा। वहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें जाने में बहुत समस्या होती है और वहाँ गल्ला भी मिल नहीं पाता टाइम से। हमारा कहना यह है या तो हमारा कोटा दोबारा से वैसे बहाल करा जाए या फिर हमारा इलेक्शन करा जाए। प्रधान जी ने कई बार एप्लीकेशन दे दी पर कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम ये चाहते हैं या तो इलेक्शन हो दोबारा से या फिर हमारी जो है दुकान गाँव में आ जाए वापस जैसे थी। कोटे का मामला है। बदायूं में बिना सूचना दिए विद्यालय बंद होने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हुई। बीते 7 दिनों से विद्यालय बंद होने के चलते बच्चे परेशान हैं। साथ ही बच्चों के परिजनों में भी इसको लेकर आक्रोश है और इसके चलते एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपा जा चुका है और कार्रवाई की मांग की जा चुकी है। हमारे प्रिंसिपल 17 तारीख से चले गए, स्कूल बंद हो गया है, हमारी पढ़ाई मारी जा रही है। हम क्या करें, पढ़ाई करें नहीं करें? तो हमारे प्रधानाचार्य जी को बुला दी, मथुरा चले गए। 17 तारीख से स्कूल बंद है। नहीं, वो आते ही नहीं है। जब तक प्रधानाचार्य आएंगे तब तक वो आएंगे नहीं। आज 17 साल से हमारे प्रिंसिपल सर गए हैं, उस दिन से स्कूल बंद है। हम पढ़ाई करें नहीं करें और उस दिन से टीचर भी नहीं आ रहे हैं। अब मामला तो ये है मतलब जो स्कूल बंद करके चले गए उनका ट्रांसफर करवा दिया गया अब माँ साहब का, और जो है दूसरा लाया नहीं गया अभी तक। हाँ, अब बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ, बंद है और कुछ लोगों के पास जा भी चुका हूँ, वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बांदा में हर्षोल्लास के साथ उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, जहां कई विभागों ने प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में बता दें आपको सदर विधायक, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी भी मौजूद रहे, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने संचालित योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य दिया। जनपद में तमाम कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान तमंचा लोड करते वक्त अचानक गोली चलने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील कुमार के तौर पर हुई। घटना लालापुर गांव की बताई गई है। खुशी के माहौल गम में बदल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। खबर फर्रुखाबाद से है। यहाँ उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद को जिलाधिकारी फर्रुखाबाद और अमृतपाल विधायक सुशील शाकिर ने सम्मानित किया। जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने कहा, हमारी जेल के द्वारा निर्मित काऊ कोट नगर पालिका फर्रुखाबाद को पसंद आए। देखिए, आज जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद फर्रुखाबाद में भी ये स्थापना दिवस मनाया गया था। उसमें मुझे जिलाधिकारी महोदय और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है एक प्रशस्ति पत्र दिया गया, जो कि मेरे द्वारा अभी विगत सर्दियों में ही निराश्रित गौवंशों के लिए 5000 काऊ कोट बनाए गए थे। उसी के निमित्त मुझे जो है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सम्मिलित रूप से प्रशस्ति पत्र देकर और साल फतेहगढ़ स्थित ब्रह्मादत्त द्विवेदी स्टेडियम में आम जनमानस में जागरूकता पैदा करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा शामिल हुए। उन्होंने नेता सुभाष चंद्र बोस का माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्टेडियम में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए आम जनता को जागरूक किया। एआरटीओ ब्रजेश नाथ चौधरी ने बताया कि सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम हर महीने बराबरी जारी रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिन्होंने देश के जो स्वतंत्रता दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, और जिनकी जो है इस राष्ट्र को एक करने में जो एक उनका महत्वाकांक्षा एक दृष्टिकोण रहा है, उसके संदर्भ में आज के दिन ही हम सड़क सुरक्षा के संबंध में एक अनुशासित रह करके हम सेफ ड्राइविंग करें, इसके संदेश देने के लिए आज जो है क्लास 8 से जो है हायर एजुकेशन तक सभी बच्चों की एक ह्यूमन चेन बनाई गई और जो है जिसकी अध्यक्षता जो है कि आज जो है शपथ जो दिलाई गई, उसमें सीडीओ साहब ने शपथ दिलाई। तो इसमें हम लोगों ने एक ये संदेश देने का जो है बच्चों के माध्यम से प्रयास किया है कि प्रत्येक लोग जो है अनुशासित होकर के ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए जो है
अगर वाहन चलाएंगे तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट में कमी आएगी। और हम जो हमारा लक्ष्य है कि गत वर्ष के सापेक्ष हम 50% एक्सीडेंट में कमी लाएं, दुर्घटना में कमी लाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।